और इसकी खोज 1986 में स्क्यूबा डाइवर के द्वारा की गई थी। और सबसे अमेजिंग बात है इस स्ट्रेंज स्ट्रक्चर में जो ये दिखाई दे रही है पानी के अंदर, सबसे अमेजिंग बात है कि या मतलब किसने इसे बनाया होगा। हमेशा मतलब साइंटिस्ट के बीच में आर्ग्यू अभी भी होती है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा उनमें डिस्कशन होती है कि आखिर इसे किसने बनाया होगा। क्या ये नेचुरली फॉर्म हुई है, क्या इसे नेचर ने मतलब नेचुरली या बनी है, या फिर इसे किसी एलियन ने बनाया है। क्या एलियन, थोड़ा सोचकर अजीब लग रहा है, लेकिन जब आप इसके स्ट्रक्चर को खुद देखोगे तो आपको लगेगा कि यह नेचुरली बनना मुश्किल है और एंशिएंट सिविलाइजेशन अगर यहाँ हुई होगी तो शायद उन लोगों ने बनाया होगा। पर इसके स्ट्रक्चर को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसे किसी इंसानों ने बनाया है। और यहाँ पर मतलब इस पजल को सुलझाना इतना आसान नहीं है और यह मिस्ट्री अभी भी रिसर्चर के लिए बनी हुई है। और अब तो यह टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है और आप यहाँ पर चाहो तो घूमने के लिए जा भी सकते हो। नंबर 2, हेराक्लियोन। जी हाँ, हेराक्लियोन को आज से 20 साल पहले सिर्फ एक पौराणिक शहर माना जाता था और यह समझा जाता था कि वास्तव में यह मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, यह शहर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मिस्र के शास्त्रों में इसके बारे में लिखा गया था और ऐसा समझा जाता था कि यह सिर्फ कोई कल्पना होगी, यह शहर सच में एग्जिस्ट करती ही नहीं होगी। लेकिन जितने भी जियोलॉजी और सिस्मोलॉजी हैं, आर्कियोलॉजी, जो भी रिसर्चर थे, जब उन्होंने स्टडी करी और जब इसकी खुदाई हुई और जब इसकी खोज हुई तो पता चला कि यह शहर सच में एग्जिस्ट करती थी। एक टाइम ऐसा था कि ऐसा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, जी हाँ, जो कि अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जी हाँ, भूकंप की चपेट में और सुनामी की चपेट में आने की वजह से इसकी संरचना भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और यह समुद्र के नीचे दब गई, समुद्र के नीचे डूब गई। और फिर बाद में इसकी जब खोज हुई थी, बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारे जहाज भी पाए गए हैं और अब यह एक मिस्ट्री नहीं रह गई है। आज से 20 साल पहले ये बिल्कुल एक मिस्ट्री थी कि सच में यह एग्जिस्ट करती है भी या नहीं, लेकिन इस मिस्ट्री से पर्दा उठ गया है और यह सच में एग्जिस्ट करती थी एक समय। फैक्ट नंबर 3, अटलांटिस शहर। जी हाँ, अटलांटिस शहर एक ऐसा शहर जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। जी हाँ, जिसे सॉल्व नहीं किया गया और ना ही इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि साइंटिस्ट अभी भी इस शहर की खोज नहीं कर पाए हैं। जितने भी रिसर्चर हैं आज भी वो इसे एक मिथ समझते हैं और वह यह भी समझते हैं कि शायद ऐसा कोई शहर एग्जिस्ट करता ही नहीं था। एक्चुअली जो हेराक्लियोन शहर के बारे में भी मैंने बताया, जिसे 20 साल पहले भी एक सिर्फ शास्त्रों में लिखा गया कल्पना समझा जाता था, आज ठीक अटलांटिस शहर को भी ऐसा ही समझा जाता है कि यह भी एक सिर्फ कल्पना मात्र है। जी हाँ, एक फिलोसोफर प्लेटो के द्वारा इसके बारे में कहा गया है, इस अटलांटिस शहर के बारे में। उन्होंने इस अटलांटिस शहर को पृथ्वी का, जी हाँ, इस धरती का सबसे खुशहाल जगह कहा है और सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों की तो भरमार हुआ करती थी वहां पर और उसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकृति का यूज किया, जी हाँ, मिस यूज किया और अपने टेक्नोलॉजी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया, जिसके द्वारा प्रकृति के द्वारा उन्हें इसका सामना करना पड़ा एक डिजास्टर के रूप में, एक आपदा के रूप में। जी हाँ, वहाँ पर एक ज्वालामुखी फटी। जी हाँ, एक ऐसी ज्वालामुखी जो बिल्कुल अंधेरा, काली राखों वाली सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। जी हाँ, और ऐसा लगा जैसे कि 500 और 1000 एटम बम फट गया हो। इतनी भयानक ज्वालामुखी आई कि वह शहर बिल्कुल पूरी तरीके से राख हो चुकी। उस शहर का कोई भी अस्तित्व बचा ही नहीं और इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, कि शायद इसका सबूत मिलना भी मुश्किल है और इसके बारे में
कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद यह कोई मिथ है, प्लेटो के द्वारा सिर्फ एक काल्पनिक रची हुई एक कहानी है जो शायद वास्तव में एग्जिस्ट करती ही नहीं। और यह भी कहा जाता है कि अंटार्कटिका में आज भी यह शहर मौजूद है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना।